नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीजीडीसी या यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की एज जो बाउंडेशन है वो क्या है? मिनिमम एज क्या होती है? इस पे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि भाई ऐसा है मिनिमम एज जैसा क्राइटेरिया यूपीएचएससी में तो नहीं है, लेकिन यूपी जीडीसी जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 इसकी बाध्यता आपको यूपी जीडीसी में नियम में अभी तक आई है। यूपीएचएससी में ना मिनिमम की कोई बाध्यता है ना मैक्सिमम एज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बात कर रही हूँ मैं रिटायरमेंट की क्या एज होती है। चाहे यदि आप यूपीजीडीसी के प्रोफेसर हैं या यूपीएचएससी के प्रोफेसर हैं, आपके रिटायरमेंट की एज क्या है? तो देखो सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर। 62 साल जो है आप किसी भी कमीशन से हो, चाहे वो यूपीएचएससी से या यूपीजीडीसी से या स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सभी में रिटायरमेंट की जो एज है वो है 62 ईयर 62 साल। जबकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड मतलब जो उसे डायरेक्ट जो है वहां से अपॉइंट होते हैं जो प्रोफेसर, उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65। ठीक है, 65 वर्ष उनकी रिटायरमेंट होती है जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है या वह कॉलेज जिन ये जहाँ नियुक्ति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है, उन सभी पर की जो आयु है, मैक्सिमम रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। और बाकी जो सभी जगहों को पे चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या कमीशन हो, उन सभी की असिस्टेंट प्रोफेसर ये प्रोफेसर की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 वर्ष। एक और मैं बात जरूर बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो या टीचिंग का जो प्रोफेशन है, खासकर प्रोफेसर की जो जॉब है, वहां पर यदि आपका जो रिटायरमेंट एज है वो 5 जनवरी 2026 को यदि हो रहा है, यदि रिटायर आप 5 जनवरी 2026 को हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 31 जनवरी को रिटायर कर दिया जाएगा। आपको पूरा सत्र लाभ मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका सुपरनिमेशन डेट होता है, जो रिटायरमेंट की डेट होती है, उस डेट पे आपको रिटायर नहीं किया जाता है, बल्कि आपको पूरा का पूरा सत्र मिलेगा। मसलन ये सोचो, यदि आप किसी की रिटायरमेंट एज जो है वो 5 जुलाई है, ठीक है, 5 जुलाई 2026 किसी की रिटायरमेंट डेट है, तो उसको पूरा का पूरा सत्र मतलब वो जून 27 तक वो नौकरी कर सकता है। ये भी एक रिटायरमेंट का जो फैक्टर है यहाँ पर, वो उसका लाभ जो है वो मिलता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के सिलसिले में जो भी आपके प्रश्न थे, मुझे लगता है उस पे मैंने ठीक ठाक जो है बात बता दी है। यदि आपका और भी कोई प्रश्न है रिटायरमेंट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर पूछिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं सही सूचना आप सभी तक पहुंचा सकूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।